वर्डप्रेस कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं, पोस्ट और पेजेस को बना सकते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैटेगरीज होती क्या हैं, ठीक है। एक बार मैं पहले फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली फ्लिपकार्ट। अब देखो फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे सबसे ऊपर ये बना हुआ है जैसे फैशन में मेंस वुमेन, ठीक है, ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं। जैसे कि एक मैं अपना ब्लॉग खोलना चाहूँगा stockwale.in। यहाँ पे जैसे ही मैं इन्वेस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो इन्वेस्टिंग से जुड़ी यहाँ पे मेरे पास आर्टिकल आ जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आ सकते हैं। ये क्या है, कैटेगरीज हैं। इनको कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पोस्ट के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन होता है। अब सपोज मुझे कोई कैटेगरी डालनी है, जैसे कि मुझे डालनी है सपोज क्रिकेट न्यूज़, ये मुझे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम दूंगा। स्लग में जो मेरी कैटेगरी है स्पेस की जगह हाइफन और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब स्मॉल लेटर्स में जहाँ स्पेस है हाइफन लगा देंगे, वो स्लग हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि यहाँ पे इस कैटेगरी में जो लोग हैं उनको क्या जानकारी मिलेगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि इन दिस कैटेगरी यू विल फाइंड क्रिकेट न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉलीवुड का भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे एक कैटेगरी डालनी है बॉलीवुड न्यूज़, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे सिंपल स्लग के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वही कि इसमें कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें डालने वाले हो, तो वो आप इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ऐड कैटेगरी, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी कैटेगरीज आप ऐड करना चाहते हो प्रोसेस यही रहता है। तो हमारी कैटेगरीज तो ऐड हो गई, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को देखोगे यहाँ पे कैटेगरीज कहीं पे भी दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज को दिखाने के लिए हमें मेन्यूज बनाने पड़ते हैं। मेन्यू क्या होता है वो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कैटेगरीज होती हैं ना वो बेसिकली होती क्या है, कंटेनर होता है। जैसे कि आपके पास आम, कीवी, लीची, ग्रेप्स, बहुत सारे फ्रूट पड़े हैं एक जगह। अब उनको एक तरीके से किसी को बोलें इसमें से आम लेके आओ तो बहुत सारे इकट्ठे हैं, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक अलमारी में आम के लिए अलग से जगह बना दें, लीची के लिए अलग से बना दें, तो वो क्या होगा, यानी एक बाउल में डाल दिया, ठीक है। एक बाउल आम का हो गया, एक लीची का हो गया, तो उसमें से हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमने कैटेगरीज तो बना दी। जैसे कि हमने एक कैटेगरी यहाँ पे बना दी बॉलीवुड न्यूज़, एक बना दी क्रिकेट न्यूज़, एक बना दी पॉलिटिकल न्यूज़, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज बना दी। तो इन कैटेगरीज को हम दिखाएंगे कहाँ पे, उसके लिए हमें एक मेन्यू चाहिए, मतलब एक बड़ा कंटेनर चाहिए, ठीक है। अपने बाउल्स में फ्रूट्स को रख दिया अलग अलग बाउल में, लेकिन एक अलमारी लगा ली आपने फ्रूट्स की, उसमें आपने क्या किया, या फिर एक फ्रिज है आपका फ्रूट्स का, उनमें उन बाउल्स को रख दोगे तो वो जो फ्रिज हुआ वो एक मेन्यू हुआ, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक मेन्यू बनाते हैं। अब जैसे मेरा ये ब्लॉग है स्टॉक वाले, यहाँ पे आप देखोगे एक मेन्यू ये रहा जो ऊपर है जिसमें कैटेगरीज हैं, एक मेन्यू यहाँ पे नीचे है। एक ब्लॉग में, एक वेबसाइट में आप कितने भी मेन्यूज बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हम फ्लिपकार्ट का लगाते हैं, एक मेन्यू ये रहा ऊपर जहाँ पे लॉगिन कार्ड बिकम अ सेलर लिखा है, ये भी एक मेन्यू है। उसके बाद दूसरा मेन्यू ये रहा, और उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो ये वाला इतना बड़ा यहाँ पे ये भी मेन्यू है जो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, ये भी एक मेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यूज़ कितने भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना आपको बताते हैं। बेसिकली अपीयरेंस के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है मेन्यू क्रिएट करने का, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, तो हम अभी के लिए थीम के ऑप्शन पे आते हैं जिसको हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम ऐड थीम पे क्लिक करते हैं और एक थीम मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवाना चाहूँगा आपसे, जनरेट प्रेस। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाली थीम आएगी जनरेट प्रेस की, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इतना काम करना है, बाकी थीम्स को हम आगे डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने के बाद आपके पास देखो अपीयरेंस में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको हम आगे सीखने वाले हैं। यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन्यू नेम दिया जाता है, जैसे कि मेन्यू नेम्स आप कुछ भी दे सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो टेक्निकली यूज़ होते हैं, जो हमारा ये जो सबसे ऊपर होता है,
ठीक है। सबसे ऊपर वाले मेन्यू को टेक्निकल जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है, मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू दिया जाता है। और जो नीचे होता है, नीचे का मतलब बिल्कुल नीचे, अब वो नीचे क्या हो गया, वेबसाइट का बिल्कुल सबसे लास्ट पार्ट, इसको फुटर बोला जाता है, तो इसको फुटर मेन्यू दे देते हैं। जैसे कि वेबसाइट का अगर मैं आपको लेआउट बताऊं, आगे बता दूंगा जब हम थीम्स का सेक्शन करेंगे, हमारा सिर क्या है, हेड। ऐसे ही वेबसाइट का जो मेन पार्ट होता है ऊपर का, उसे बोला जाता है हेडर। नीचे का हमारा पार्ट क्या है, जो पैर होते हैं वो होता है फुटर, तो वेबसाइट का नीचे का पार्ट होता है फुटर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा प्राइमरी मेन्यू, यानी हमारा मेन मेन्यू बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले लोकेशन इसको प्राइमरी कर देते हैं, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपका मेन मेन्यू बन जाएगा। जो भी आप नाम देंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो मेन्यू है बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, मेन्यू तो बन गया, इसमें कैटेगरीज को डालना है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, मैं क्लिक करूंगा, व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी मैंने बनाई थी, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, इसके बाद जब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये मेन्यूज यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपने देखा होगा जैसे कि कई वेबसाइट्स होती हैं, उस पर यहाँ पे होम का बटन होता है। होम का मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हम कहीं पर भी होंगे वेबसाइट के मेन पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि फ्लिपकार्ट के इस बटन पे क्लिक किया तो हम कहीं से भी होंगे फ्लिपकार्ट के मेन पेज पे आ जाएंगे। जो हमारा फ्रंट पेज होता है वेबसाइट या ब्लॉग का, उसको होम पेज बोला जाता है। तो वो कैसे लगाएंगे, वो भी लगाना आपको बताता हूँ। यहाँ पे कस्टम लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है होम, और यहाँ पे यूआरएल में क्या आएगा, जो भी आपके ब्लॉग का या वेबसाइट का मेन पेज है उसके लिंक को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और ऐड टू मेन्यू करना है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, कोई भी कैटेगरी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, यहाँ पे होम आ गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, सपोज आपने एक कैटेगरी बनाई, जैसे कि बॉलीवुड न्यूज़ है, ठीक है, अब क्रिकेट न्यूज़ आ गई। आपने एक कैटेगरी बनाई जिसमें आप क्या चाहते हैं कि सपोज करो, मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैटेगरी बनाई, यहाँ पे हम बॉलीवुड न्यूज़ हमने लिया टीवी, ठीक है, टीवी एक कैटेगरी बना दी और मैंने इस पर टीवी कर दिया। ठीक है, अब टीवी के अंदर रियलिटी शोज़ होते हैं, ठीक है, रियलिटी शोज़ ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया रियलिटी शोज़। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी में, और ये मैंने लिख दिया। टीवी के अंदर डेली सोप भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेली सोप। ठीक है, आई डोंट नो डेली सोप की स्पेलिंग यही होती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेली सोप। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेली और सोप सीरियल्स यही होती है। ठीक है, डेली सोप ड्रामा यही होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ऐड कर दी। अब देखो मैं मेन्यूज़ में आता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जब कैटेगरी पे आऊँगा वो सारी कैटेगरीज यहाँ आ जाएंगी। मैंने क्या किया, टीवी, डेली सोप और रियलिटी शोज़, मैंने तीनों यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया गलती से, लेकिन मैं इनको ऐड कर देता हूँ। टीवी, रियलिटी शोज़ और डेली सोप ये मैंने ऐड किए, यहाँ पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तीनों अलग अलग ना आने की बजाय टीवी के अंदर शो हो। जैसे कि ये मेरा टीवी हो गया, टीवी में डेली सोप आते हैं, मैं इसको ऐसे लेफ्ट में कर दूँ, हल्का सा राइट में कर दूंगा, इसको भी राइट में कर दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। तो अब इससे देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे टीवी के अंदर डेली सोप और रियलिटी शोज आ गए। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि डेली सोप के अंदर कोई कैटेगरी आती है, उसको हल्का सा ऐसे कर दो तो वो डेली सोप के अंदर पहुंच जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और डेली सोप के अंदर वो कैटेगरी। इस तरीके से आप कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं और कैटेगरीज को वर्डप्रेस में बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी आ गई, कैसे करते हैं, आपको मेन्यूज़ बनाने आ गए। ठीक है, कैसे मेन्यूज़ बनाते हैं, इनको आगे हम और डिटेल में थोड़ा बहुत जो एडिशन होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी के लिए आप ये चीज़ समझ चुके हैं। अब बारी आती है पोस्ट की। पोस्ट बेसिकली क्या होता है, एक आर्टिकल होता है। पोस्ट जब आप जाते हो पोस्ट के ऑप्शन पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी पोस्ट जो आपने लिखी होंगी वो दिख जाती हैं। अभी के लिए जो पहले की जो पोस्ट लिखी हुई है जो ऑटोमेटिकली आती है वर्डप्रेस में, उसको हम सेलेक्ट करके ट्रैश में डाल देंगे। ट्रैश मतलब एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे आप डिलीट करते हैं, वो पड़ा रहता है। फिर यहाँ से जब आप डिलीट कर देंगे परमानेंटली तो आपकी वेबसाइट से ही डिलीट हो जाएगी पोस्ट। नई पोस्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पोस्ट पे जब ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, पोस्ट लिखते कैसे हैं एक्चुअल में,
तो वो मैं आपको उस पर मैंने एक डिटेल में आर्टिकल बनाया हुआ है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आगे कोर्स में जब ब्लॉग वाला वीडियो आएगा इसी वर्डप्रेस के अंदर, उसमें भी आपको बता दूंगा। बेसिकली आर्टिकल है क्या, जैसे कि ये एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न इन हिंदी, ठीक है, कैसे सीखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका आर्टिकल का टाइटल है, बाकी नीचे सारा हम जो लिखते हैं वो होता है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखा हुआ है, टॉप 10 प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री विद हाईएस्ट इंटरनेशनल रन्स, ठीक है। मैं जस्ट कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि पोस्ट लिखते कैसे हैं, डालते कैसे हैं वर्डप्रेस में। ये मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो ये जितना भी आर्टिकल है हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पोस्ट लिखी जाती है, ठीक है। बाकी पोस्ट लिखने का भी एक अपना तरीका होता है, वो मैं पूरा डिटेल में आपको आगे भी बताऊंगा। ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वहाँ से भी देख सकते हो। ये मैंने लिख दिया, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। ये हेडिंग आ गई। तो हेडिंग सपोज मैं ये डालना चाहता हूँ, जैसे कि पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो ये मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये मेल खुल गया मेरा, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम बड़ा इसको सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमें डालना है, हेडिंग्स डालनी आ गई आपको, और बेसिकली जो भी डालना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे। आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्टली टाइप करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। अगर आपको आर्टिकल में इमेज डालनी है, जहाँ पे भी इमेज डालनी है, और सपोज़ मैं यहाँ पे मैं गूगल से ले लेता हूँ हाईएस्ट रन्स इन क्रिकेट, ठीक है। इमेज बनाने का भी एक तरीका होता है अपनी वेबसाइट के लिए, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। और इस इमेज को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं एक बार, और सेव करने के बाद यहाँ पे कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्च किया इमेज, ये आ जाएगा इमेज। अपलोड पे क्लिक किया, इमेज को सेलेक्ट किया और ये देखो इमेज आ गई इस तरीके से। अब ये जो आर्टिकल हमने लिखा है किस कैटेगरी में जाएगा, जैसे क्रिकेट न्यूज़ में जाएगा, क्रिकेट की है ये, क्रिकेट से रिलेटेड जाएगा, वो हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज करके इसको पोस्ट कर देना है, और ये आपके ब्लॉग पे दिखने लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम डालते हैं ये यहाँ पे दिखने लग गई, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉग पे पोस्ट डाली जाती हैं। अब बारी आती है पेजेस की। पेजेस कैसे डाले जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पेजेस कैसे डालेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेजेस का, ऐड पेजेस पे जाओ, और जैसे कि मैं अबाउट पेज डालना चाहता हूँ, मैंने अबाउट लिख दिया टाइटल में। अब क्या डालना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी से अपनी एक अबाउट की डिस्क्रिप्शन लिखवा ली है खुद के बारे में, ठीक है। अभी हम आगे डिटेल में सीखेंगे पेजेस का क्या रोल है, मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी डालते कैसे हैं पेजेस। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया और सिंपली मैं इसको पब्लिश करूँगा, पब्लिश कर दूंगा तो हमारा ये पेज लाइव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइव हो गया। अब इस पेज को हम कहाँ दिखाएं, ये हमारी मर्जी है, ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं एक बार, ठीक है। नीचे कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और अपीयरेंस में हमारे पास वेजेट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ इसके थ्रू हम दिखा सकते हैं। वेजेट का मतलब क्या होता है बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉग, यहाँ पे जो इस साइड में दिख रहा है ना, ये वेजेट्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने अबाउट मी लगाया हुआ है, कॉन्टैक्ट विद अस लगाया हुआ है, कनेक्ट विद अस, ये वेजेट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। हम अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक फुटर मेन्यू बनाएंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फुटर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे अबाउट पेज है, इसको सेलेक्ट करूँगा, पेजेस के अंदर से ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वेजेट्स में, अपीयरेंस के अंदर वेजेट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फुटर, ठीक है, ये फुटर मिलेगा। इस पे आओ, प्लस के बटन पे क्लिक करो। ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी घबराना नहीं है। तो हम यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे फुटर को, ठीक है। करने के बाद सिंपली अब इसको अपडेट कर देंगे।
अपडेट करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो फुटर मेन्यू दिखेगा, यहाँ पे अबाउट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अबाउट पेज खुल जाएगा। तो अब तो आप सीख ही चुके होंगे कि किस तरीके से कैटेगरीज बनाई जाती हैं, मेन्यूज बनाए जाते हैं, पोस्ट और पेजेस बनाए जाते हैं। अगर कुछ डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मैं डिटेल में प्लगइन्स के बारे में, तो उसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, लर्निंग की भावना से इस कोर्स को देखना, अर्निंग तो बाद में होने लगी जाती है।